पिलरों के ऊपर टिकी हुई है, पिलर थोड़े कमजोर हैं। कभी भी कोई जोर का भूकंप अगर 3.5 रिएक्टर का भी आ गया तो सरकार कभी भी गिर सकती है। तो सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन यही है कि बिल की मंशा सरकार की ठीक हो सकती है, लेकिन धरातल के ऊपर ये नहीं उतरने वाला, प्रैक्टिकल रूप में नहीं हो सकता। आप सपने अच्छे दिखा दो, बढ़िया भाषण दे लो, आधे घंटा इस बिल के ऊपर सरकार के नुमाइंदे भाषण दे सकते हैं, लेकिन इससे भला होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि कम से कम वास्तविकता के अंदर सरकार की मंशा अगर अच्छी है तो उसके लिए अच्छे काम करने के लिए, अब आप भी के विधायक 3 सुझाव देके गए कि इस बिल के अंदर 3 कमियां हैं, उसको सुधार करने का काम करें। तो हम तो जो कह रहे हैं मत मानो, आपके विधायक कह रहे हैं उनकी तो आप मान लो। CHA 28,000, आज भी 28,000 CHA धरना कल ही देकर गए 22 तारीख को। आप क्यों नहीं उनको, कोविड में तो मंत्री जी ने कहा था अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने प्राण बचाने का काम किया, और यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप उपलब्धि है तो उसको गले में डाल के रखो ना कि 28,000 को हमने वापस सेवा के अंदर लेने का काम किया। आप वो काम भी नहीं कर रहे। आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितना केमिकल काम में लिया जा रहा है और उसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है, उसके ऊपर भी सरकार कोई गंभीरता से नहीं है। आज संविदा कर्मी आपके मेडिकल के क्षेत्र में कितने लगे हुए हैं? आपने 2018 के अंदर कहा था कि संपूर्ण संविदा कर्मियों को हम नियमित करने का काम करेंगे। 4 साल हो गई, आज भी वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं शकुंतला जी, जिस तरीके के हालात पुष्कर में बने थे, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आप जैसी मजबूत महिला के सामने ये आने वाले समय के अंदर सभापति महोदय, मुझे लगता है सरकार के नुमाइंदों को इसी तरीके से विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं जो वादे आपने किए थे उन वादों को पूरा करने का काम करो। वैसे आपकी लॉटरी लग सकती है 10-15 दिन के अंदर, मुझे उम्मीद है आपकी लॉटरी लग सकती है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है जो वादे सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा करने का काम करें। एक सभापति महोदय, मिलावट की जिक्र करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज सभापति महोदय 10 लाख से अधिक गायों की मौत राजस्थान के हो गई लंपी वायरस की वजह से। आप 10 लाख गायों की मौत के बाद जो दूध का प्रोडक्शन कम हुआ है, उस दूध के प्रोडक्शन की पूर्ति कहां से करोगे? नकली मावा से, नकली दूध से। और उस नकली दूध, नकली मावा जो आदमी के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, उसको आप कहां तक रोक पाओगे? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार हॉस्पिटल की चिंता करने के बजाय हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, इस बात की चिंता करे और उसके लिए आवश्यक कदम उठाने का काम करे। इसलिए मैंने प्रस्ताव दिया था 6 माह के जनमत जानने के लिए इस प्रस्ताव को भेजा जाए, जल्दबाजी नहीं की जाए। जल्दबाजी के अंदर आपकी सरकार भी जाने की संभावना ज्यादा है। इसलिए कम से कम जो शेष समय बचा है उसको ठीक तरीके से निकालोगे तो आप ठीक रहोगे, नहीं तो जनता की बददुआएं तो आपको लगी हुई है, उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। श्री सुमित गोदारा।